हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरी मिनी व्लॉग सीरीज़ का है तीसरा दिन और आज मैंने ले लिया है अपने लिए एक सख्त फैसला कि आज मैं बाहर जर्सी पहनकर वॉक के लिए जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला तो बाहर का तो मौसम ही कुछ और था। बाहर का नज़ारा देखकर जल्दी से मैंने अपना सख्त फैसला वापस ले लिया और डिसाइड किया कि आज जर्सी के साथ अपर भी पहनकर वॉक के लिए जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा आज कुल्फ़ा बन जाता। बाहर बहुत सर्दी है, सर्दी के साथ साथ बहुत ज़्यादा धुंध है और तेज़ हवा चल रही है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज़ आज क्लियरली समझ आ गई है कि वॉक मुश्किल नहीं होती बल्कि पब्लिक मुश्किल होती है। दोस्तों, घर से निकलते वक्त लगता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन जैसे ही रोड पे आता हूँ तो लगता है मैं वॉक के लिए नहीं बल्कि ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। लोग मुझे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैं सुबह सुबह उनके सामने नागिन डांस करने के लिए निकल आया हूँ। नागिन 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 डांस नचना। अब देखो, मैं बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा होता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई मेरे सामने से गुजरता है तो मेरा पोस्चर खुद ब खुद चेंज हो जाता है। मेरे अंदर हीरो वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे मेरी बॉडी को तो थकन ही नहीं हो रही, लेकिन अंदर से तो मेरी बॉडी नागिन 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 डांस नचना हुई पड़ी होती है। आज तो हद ही हो गई भाई। एक अंकल मुझसे आगे निकल गए, वो भी आराम आराम से, जैसे वॉक उनकी ड्यूटी हो और मेरे लिए पनिशमेंट। दोस्तों, उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं अपना फोन निकाल के प्रिटेंड करूं कि मैं वॉक पे नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट कॉल पे बिजी हूँ। हाँ हाँ भाई, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन असल मीटिंग तो मेरी फूली हुई सांस के साथ चल रही थी। फिर एक फैमिली गुजरती है, बच्चे हंस रहे होते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो मुझे देख के हंस रहे हैं, बल्कि रियलिटी ये होती है कि मैं खुद ही फनी लग रहा होता हूँ। पब्लिक में वॉक करने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बंदा रुक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रुक गया तो लोग समझेंगे शायद ये थक गया है, और बंदा नॉन स्टॉप चलता रहता है सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब लोग सुबह सुबह इतने फिट कैसे हो जाते हैं भाई। क्या ये लोग जॉगिंग करते हुए पैदा हुए थे या मैं ही थका हुआ पैदा हो गया हूँ। आज एक मोमेंट पे मेरे दिल ने चाहा कि मैं बेंच पे बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने देखा बेंच पे तो दो लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। अब मैं उनके बीच में बैठ के क्या बोलता। हाँ, बस थोड़ी सी ही वॉक की है, इसलिए भाई मैं चलता रहा, स्लो, फिर बहुत स्लो, लेकिन भाई मैं तो चलता ही रहा। दोस्तों, सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब किसी गली का कुत्ता आपके सामने आ जाए। भाई, कुत्ता ऐसे बैठा होता है जैसे हम उसके एरिया में इलीगल एंट्री करके आ गए हों। वो उठता नहीं है बल्कि खड़ा हो जाता है, और जब कोई कुत्ता खड़ा हो जाए ना तो फौरन समझ जाओ आपकी वॉक खत्म, बल्कि अब रेस शुरू होने वाली है। दोस्तों, उस वक्त हमारा दिमाग सिर्फ एक ही बात बोलता है, भाई नॉर्मल रहे नॉर्मल रहे, लेकिन हमारे पैर बोलते हैं भाई भाग, जितना हो सकता है भाग। पर हम उस वक्त ऐसे चल रहे होते हैं जैसे हवा में फिसल रहे हो, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, बस जिंदा रहने वाली स्पीड पे। जब गली क्रॉस हो जाए और वो कुत्ता पीछे रह जाए, हम पीछे मुड़ के ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ी फाइट जीत ली हो। दिल कहता है कल फिर आएंगे, और दिमाग बोलता है इस गली में तो हरगिज नहीं बाय।